विद्यार्थियों, आज हम लोग वर्ग 10 NCERT गणित के अध्याय 4 द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4 के 3 के प्रश्न संख्या 5 और 6 को हल करना सीखेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। गणित और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त करते हैं दोनों को जोड़ते हैं तो 30 प्राप्त होता है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। मान लिया कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक बराबर x, अंग्रेजी में प्राप्त अंक अब कह रहा है दोनों को जोड़ते हैं, गणित और अंग्रेजी को जोड़ते हैं तो 30 अंक प्राप्त होता है। तो हमें गणित में प्राप्त अंक हो गया x, दोनों को जोड़ते हैं तो होता है 30, अर्थात अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएगा 30 माइनस x। अब यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त करने पर क्या हो गया, x पहले प्राप्त कर रहा था, अब 2 अंक अधिक मिला तो x प्लस 2 हो गया। अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त करने पर, तो 30 तो पहले प्राप्त हो रहा है, 30 माइनस x अंग्रेजी में, अब उसमें भी कहा जा रहा है 3 अंक कम हो जाता है, ये कम कर दिए। तो यहाँ पे 30 में से 3 गया तो बचा 27 माइनस में x, यही ना हमें प्राप्त हो गया। अब कहा जा रहा है उनके अंकों का गुणनफल 210 है। आइए प्रश्न से, गणित तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का गुणनफल 210 प्राप्त होता है। आइए गणित में मिला x प्लस 2, अंग्रेजी में हो गया 27 माइनस x बराबर 210। x में 27 से गुना किए तो 27x, x से x में गुना किए माइनस x स्क्वायर, 2 से 27 में गुना किए 27 दूना 54 और 2 से x में गुना किए तो माइनस में 2x बराबर 210। अब यहाँ 27x देख रहे हैं प्लस में, 2x माइनस में है, 27 में से 2 गया तो बच गया 25x माइनस x स्क्वायर प्लस में 54 बराबर में 210। अब इधर जो है अंक उसको वो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला आ जाएगा प्लस में। तो एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इधर माइनस में है उधर भेज दिए तो आ गया प्लस में एक्स स्क्वायर, 25x प्लस में है तो आ गया माइनस में 25x और 54 आ गया माइनस में, प्लस अपने साइड में 210 प्लस में रहेगा ही बराबर 0। अब x स्क्वायर
माइनस 25x और 210 में से 54 घटेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बड़का अंक है 210 प्लस में है तो इसका चिन्ह यहाँ पर प्लस। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 0, 1 दाही 10, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 1 बराबर 0। आइए अब इसको गुणनखंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस में 12x प्लस में 156 बराबर हो गया 0। x कॉमन करते हैं तो x माइनस में 13 और माइनस में 12 कॉमन करते हैं तो हो जाएगा x माइनस में 13 बराबर 0। तो यहाँ x और माइनस में 12 एक साथ मिला लिए, दोनों ब्रैकेट में बराबर अंक है तो x माइनस 13 हमने लिख लिया बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर हो गया एक आंसर 12 और x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 13। यही 12 और 13 हमारा आंसर प्राप्त हो रहा है। अब प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आयताकार खेत यानी हम पहले एक आयताकार खेत बना लिए जिसका नाम A B C D दे दिया। छोटी भुजा मान लिए x और विकर्ण कहा जा रहा है 60 अधिक है तो x प्लस 60 हो जाएगा विकर्ण। बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है तो बड़की भुजा ये लंबाई हो जाएगा x अजोर में 30। अब हमने मैदान बना लिया, उस पर बैठा दिया लंबाई चौड़ाई और विकर्ण को। अब यहाँ लिखेंगे मान लिया कि आयताकार मैदान ABCD की छोटी भुजा बराबर x, बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है तो x प्लस 30। विकर्ण 60 मीटर अधिक है तो x प्लस 60। आइए प्रश्न से यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब हमें इस आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई और विकर्ण तीनों पता है लेकिन x के पद में है तो इसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो विकर्ण बराबर फार्मूला से आयत का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। अब आयत का विकर्ण हमें मालूम है x प्लस 60 और लंबाई पता है x प्लस 30 उसका स्क्वायर। अब प्लस चौड़ाई पता है x उसका स्क्वायर रूट में। अब x प्लस 60 यहाँ रहेगा बराबर x प्लस 30 के होल स्क्वायर तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर बैठा लेंगे। x स्क्वायर प्लस 30 दूना 60 x प्लस में 30 तिसाही 900
प्लस एक्स के स्क्वायर। एक्स प्लस में 60 बराबर में यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2 गो एक्स स्क्वायर है तो लिख लेंगे 2 एक्स स्क्वायर प्लस में 60 एक्स प्लस में 900, ये रूट में रहेगा। अब एक साइड देख रहे हैं x प्लस 60 रूट में नहीं है और 2 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस 900 इधर रूट में है, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा। तो x प्लस में 60 उसका स्क्वायर अब बराबर में यहाँ हो जाएगा रूट में 2 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस में 900, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 दूना 120, एक्स प्लस 60 में 60 से गुना किए तो 3600, अब बराबर ये रूट का स्क्वायर किए तो रूट टूट गया, बच गया 2x स्क्वायर प्लस में 60 एक्स प्लस में 900। अब इसको पहले लिखेंगे क्योंकि 2x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर प्लस में 60 एक्स प्लस में 900 माइनस में यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में था गया माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 120 है तो माइनस में 120 एक्स और 3600 यहाँ प्लस में है तो माइनस में 3600 बराबर 0। 2x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर गया तो बच गया एक्स स्क्वायर, 60 एक्स में से यहाँ 120 एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बच गया 60 एक्स और यहाँ 900 प्लस में है 3600 माइनस में है तो 3600 में से 900 गया माइनस में 2700 बच गया बराबर 0। अब इसको फिर गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में 90 एक्स प्लस में 30 एक्स माइनस में 2700 बराबर 0। अब x कॉमन कर लिए तो बच गया x माइनस में 90 और फिर प्लस में यहाँ 30 कॉमन कर लिए तो बच गया x और माइनस में 90 बराबर 0। अब x प्लस 30 मिला के एक जगह बना दिए x प्लस 30, अब x माइनस 90 दोनों ब्रैकेट में बराबर है तो 1 लिख लिए, x माइनस 90 बराबर में 0। अब ये x प्लस 30 बराबर 0 करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे, लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं व्यक्त किया जाता है, तो x माइनस में 90 बराबर में आ गया 0, तो x बराबर आ गया 90। अब यहाँ पर हमें देखना है कि छोटी भुजा, बड़ी भुजा, विकर्ण तीनों पता करना है, कहा जा रहा है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें, मतलब लंबाई चौड़ाई और विकर्ण सभी पता कर देना है। लिखेंगे अतः छोटी भुजा बराबर मान लिए हुए हैं x, तो ये हो गया x का मान 90। बड़ी भुजा माने हुए हैं x प्लस में 30, यानी x के मान 90 प्लस में हो जाएगा 30 बराबर हो गया 120। विकर्ण है x प्लस में 60, x के मान आ गया है 90 प्लस में 60 बराबर हो जाएगा 150। आंसर। धन्यवाद विद्यार्थियों।